बदायूं में सपा का चुनावी अभियान सोमवार से शुरू हो जाएगा। सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यहां पहुंचेंगे। पार्टी के नेताओं को चुनाव अभियान में जुटाएंगे। बसपा व भाजपा के उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं अब तक बदायूं से। स्थानीय पदाधिकारियों की बैठकों को लेकर चर्चाएं हैं कि उनकी निगाहें नेतृत्व के फैसले पर मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। सपा ने अपने वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया। चौंकाने वाली बात यह कि अब तक चाचा शिवपाल इस सीट पर एक्टिव नहीं हुए हैं, जबकि इस सीट पर काफी समीकरण बदले हैं। भाजपा और बसपा ने प्रत्याशी को लेकर ये पत्ते नहीं खोले फिलहाल, लेकिन सपा को अपनी सीट और मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चुनावी अभियान की शुरुआत इस सीट पर चाचा शिवपाल ने नहीं करी। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा शिवपाल और पार्टी के अंदर आपसी मतभेद हैं, क्योंकि शुरुआत से ही खबर थी कि चाचा शिवपाल चाहते हैं कि उनको नहीं बल्कि उनके बेटे को आगे किया जाए, यानी आदित्य यादव को आगे चुनावी मैदान में किया जाए। जबकि अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल, जिनको आजमगढ़ से उतारे जाने की चर्चा थी, उनको बदायूं सीट से उतारा, जबकि धर्मेंद्र यादव वहां से कैंडिडेट पहले ही अनाउंस हो गए थे। बदायूं सीट मुस्लिम और यादव बहुल सीट मानी जाती है, इसलिए बसपा भी खिलाफ है तो चुनौती बड़ी है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ पिछली बार संघमित्रा मौर्य ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी, तो इसीलिए वह सीट को वापस पाना चाहते हैं। बदायूं सीट को सपा ने अपने पाले में करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को मैदान में जरूर उतारा, लेकिन शिवपाल सिंह के आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरबानी, सपा राष्ट्रीय सचिव रहे आबिद राजा की चुनौती सामने आई है। दोनों ने सेक्युलर फ्रंट बनाकर सहसवान में बड़ी रैली की। बदायूं से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव के चुनाव की मान उनके बेटे आदित्य यादव संभालेंगे। अब यह एक वजह है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चाचा शिवपाल की कुछ तबीयत भी खराब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अब चुनाव के वक्त ऐसी खबर सामने आना यह तो अखिलेश के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला काम है। लेकिन अगर सचमुच अंतर्कलह है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा थी कि हर एक बड़ा नेता चाहता है कि उसके पुत्र को या जो पुत्री है उनको जिम्मेदारी मिले। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को इस सीट से जिताया था, ठीक वैसे ही चाचा शिवपाल की मंशा थी कि उनको आगे ना करते हुए, क्योंकि चाचा शिवपाल अपनी जसवंत नगर की सीट नहीं छोड़ना चाहते। ये बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुकी है, लेकिन अब उनको उतारा गया। इस पर चाचा शिवपाल ने सहमति भी जताई, लेकिन प्रचार प्रसार ना करना कई सवाल खड़े करता है। अब देखते हैं कि अखिलेश आदित्य यादव के इस प्रचार प्रसार को स्वीकार करते हैं या फिर से इस सीट पर कैंडिडेट को बदलते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।